अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज़ शरीफ का पत्ता साफ़ हो चुका है और उनको बरसरे इक़्तिदार लाने या उनको बरसरे इक़्तिदार आने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हायल हो चुकी हैं और नवाज़ शरीफ का वज़ीर आज़म बनना नामुमकिनात में से हो चुका है। उसकी कुछ वजूहात हैं, मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। कुछ मज़ीद चीज़ें आई हैं वो मैं इस प्रोग्राम में डिस्कस करूँगा। उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब पर मुकदमा है। अब उनको इस मुकदमे से बरी होने के लिए 10 दिसंबर से पहले हर सूरत में अपने ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ हैं, जो मुकदमात हैं, उसमें उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर करवाना है, यानी अदालतें उनको बाइज़्ज़त बरी करें। उसके बाद फिर अगला मरहला डिस्क्वालिफ़िकेशन यानी नाअहली के ख़त्म होने का है, क्योंकि अभी तक इसमें इबहाम बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बरकरार है लाइफ टाइम नाअहली वाला, और आर्टिकल 62 और 63 में कोई अमेंडमेंट नहीं की डिस्क्वालिफ़िकेशन के बारे में, लिहाजा लाइफ टाइम डिस्क्वालिफ़िकेशन बरकरार है। तो ये दो संगे मील अबूर करने हैं नवाज़ शरीफ को 10 दिसंबर से पहले यानी अगले 40 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपने सारे मुकदमात ख़त्म कराने हैं, तब जाके वो वज़ीर आज़म बनने की क्यू में यानी कि MNA बनने के लिए जाएंगे, यानी उनकी सज़ाएँ ख़त्म हों और उसके बाद डिस्क्वालिफ़िकेशन ख़त्म हो। फिर अगला मरला है कि वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हों लाहौर से, जबकि इस वक्त लाहौर की हालत मुस्लिम लीग नून के लिए ख़राब है। तो देखते हैं कि वो कैसे इस संगे मील को अबूर करते हैं। फिर कुछ आगे मज़ीद शवाहिद हैं जो इस सिलसिले में आ चुके हैं। वो कहाँ से आए हैं? क्योंकि नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक़ कहा जाता है कि उनके बैरूनी बड़े मामलात हैं और इमरान खान को कोई पूछता नहीं है, उनको बचाने के लिए कोई आया नहीं है। कुछ अहम दस्तावेज़ात के साथ आपको दिखाएंगे अहम चीज़ें, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि नवाज़ शरीफ का बैरूनी प्रेशर भी ख़त्म हो रहा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर। जिनको कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ को मौका दें या चांस दें, क्योंकि काफ़ी मुलाकातें करने के बाद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आए हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी माहौल ख़राब होने वाला है। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ रिकॉर्ड पर आ चुकी है कि नवाज़ शरीफ जब से पाकिस्तान आए हैं उन्होंने सिर्फ एक जलसा किया है और एक दफ़ा घर से बाहर निकले हैं, और वो मीनार पाकिस्तान वाला जलसा था। उसमें भी चूँकि गवर्नमेंट को पता है कि और प्राइवेट इदारों को भी पता है कि 15,000 लोग तो थे पंजाब कांस्टेबलरी और दीगर सरकारी महकमों से, कुछ हाउसिंग सोसाइटी के लोग थे, 2-3 हाउसिंग सोसाइटीज़ के लोग थे। एक हाउसिंग सोसाइटी 5,000 लोग लेके आई इस्लामाबाद से, दूसरी हाउसिंग सोसाइटी वाले 2,000 अफराद लेके आए। तो जिन्होंने टिकट लेना था ये सारा काम टिकट होल्डर्स की जानिब से किया गया। कुछ छोटी छोटी ख़बरें भी हैं, उस पर भी मैं बात करता हूं, क्योंकि उसके बाद आपको सियासी नक्शा बनता हुआ नज़र आएगा। एक तो शाह महमूद कुरैशी ने अपनी दरख्वास्त फ़ाइल की थी ज़मानतों के लिए 9 मई के वाक़यात जो कि इंसदाद दहशत गर्दी के थे। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जो कि सुन रहे हैं साइफ़र केस, वही जज साहब थे, उनके सामने पेश की गई दरख्वास्तें। तो जज साहब ने कहा कि 14 नवंबर को इमरान खान की भी दरख्वास्तें सेम हैं, लिहाजा आपको इकट्ठे सुन लेते हैं। तो अब वो 14 नवंबर पर मामला चला गया है। इसके साथ 10 वकला कम अज़ कम इमरान खान के साइफ़र केस में अपेयर होंगे, जेल जाएंगे, उनको इजाज़त मिल गई है। उनमें सलमान सफदर, उमैर खान नियाज़ी, सिकंदर ज़ुल्करनैन, एडवोकेट खालिद यूसुफ, अहमद निसार, सुहेल खान, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी और उस्मान रियाज शामिल हैं। अब ये तोड़ फोड़ का केस था जो 14 नवंबर तक मुलतवी हुआ है। बहरहाल इसके बाद असल स्टोरी की तरफ आते हैं। नाज़रीन कराम, चाइना के कौंसलेट जनरल हैं लाहौर में, वो मीडिया में आए हैं और ARY से उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कुछ बातें की हैं। नंबर 1 ये कहा है ये कि कहा जाता है कि चाइना इमरान खान को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाता, वो तो है ही PMLN के हक़ में और वो नवाज़ शरीफ की तरफ देख रहे हैं। पहली बात तो यह है कि चाइना अच्छा खासा पाकिस्तान से नाराज़ है, वो दोस्तों की तरह ही नाराज़ है। उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान के साथ डट कर खड़ा है और हमने रजीम चेंज ऐन उस वक्त की जबकि नहीं करनी चाहिए थे। इससे काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई, मसाइल पैदा हुए, कई शकुक व शुबहात ने जन्म लिया। ख़ास तौर पर अमेरिका के कहने पर अगर आप पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील कर देते हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तब्दील कर देते हैं, और वो सबूत भी मंजर आम पर आ चुके हैं। चाइना जो पिछले 75-76 साल से जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक वो डट कर खड़ा है, उसके मफादात को नुकसान पहुँचाया जाए। और फिर अमरीकी सफ़ीर बलूचिस्तान गए और वहाँ से एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के उन्होंने एक मैसेज जारी किया।
तो उसको भी चाइना ने समझा था कि ये दरअसल हमारे लिए है, ये पाकिस्तान को नहीं सुना रहे, ये हमें सुना रहे हैं। बहरहाल ताल्लुकात थोड़े से गड़बड़ थे और इसीलिए विज़िट करने पड़े, हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा, दो और अहम शख्सियात को भी बड़ी खामोशी से जाना पड़ा। लेकिन ये मामलात थोड़े से तकलीफ़ दें हैं चाइना के लिए, क्योंकि चाइना ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि नंबर 1, गज़ा पर चीन की पॉलिसी क्लियर है। उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल हम चाहते हैं, 2 रियासतें हों, फ़लस्तीन की रियासत भी हो, इसराइल की रियासत भी हो, इससे हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। चीनी कौम और हुकूमत फ़लस्तीनियों के लिए हमदर्दी रखती है और हम उनके साथ हैं। फ़लस्तीनी पूरा हक़ रखते हैं कि वो मशरक़ी साहिल में अलहदा रियासत कायम करें और रिवायती और तारीख़ी तौर पर यह इलाका फ़लस्तीनियों का वतन है। हम सिविलियंस पर ताकत का इस्तेमाल और जानों के ज़िया के ख़िलाफ़ हैं। चीनी कौंसल जनरल ने ARY पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसले का हल ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि आलमी सालसी मुज़ाकरात हैं, और चीन ने अपना खुसूसी नुमाइंदा भी वहाँ भेजा ताकि सालसी का हल निकल सके। फिर आगे आते हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मुतल्लिक उन्होंने कहा है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की वापसी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी आप जाने और नवाज़ शरीफ साहब जाने। और जो एक तासुर था कि चाइना नवाज़ शरीफ के साथ डट कर खड़ा हो जाता है और बात करता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इसमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेंगे। और चीन की पॉलिसी उन्होंने कहा वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, और ये उनकी खूबी है कि जितने भी हमारे ताल्लुकात होते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिक्स, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उसमें नहीं आते। और ना ही कभी चाइना ने यह कहा कि इस जमात को लेकर आएँ और इसको निकाल दें। ये काम अमेरिका करता है और उसकी फिर तामील भी की जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीन की पॉलिसी वाज़ेह है कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते, हम ये ख्वाहिश ज़रूर करते हैं कि इंतखाबात शफाफ और आज़ादाना हों। ये है वो पंच लाइन जो एक तरफ वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की वापसी ये अंदरूनी मामला है, इसमें हम मुदाखलत नहीं करते, जबकि दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है और हम ख्वाहिश ज़रूर करते हैं कि इलेक्शन शफाफ और आज़ादाना हों और हर सियासी जमात और स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर एक पेज पर लाना चाहिए। इससे चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात और CPEC मजबूत होगा, मज़ीद तरक्की करेगा। ये चाइना के अल्फाज हैं। चाइना ये बात कह रहा है और पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहा है, और वो जिनको सुना रहा है वो हम सबको पता है। आगे वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि CPEC को कुछ चैनल्स और कुछ चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है, और CPEC के लिए प्लानिंग, पॉलिसी और अमल दरामद में मज़ीद कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ये किसको कह रहे हैं? पिछले अगर 18 महीने से आपका CPEC बरक रफ्तारी से चल रहा था और उसमें कोई हर्डल नहीं थी और उसकी रफ्तार दुरुस्त थी, तो फिर चीन के सफ़ीर को ये बात कहने की क्यों ज़रूरत पेश आई कि हम जानते हैं कि CPEC को कुछ चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है, CPEC के लिए प्लानिंग, पॉलिसी और अमल दरामद में मज़ीद कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और समझ नहीं आता कि कुछ बैरूनी अनासर क्यों CPEC की मुखालफत करते हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको कुशन दिया है और मलबा डाल दिया है बैरूनी प्लेयर्स पर, लेकिन बैरूनी प्लेयर्स आपको कहते हैं, यानी हमें कहते हैं, और हम फिर उस पर अमल दरामद करते हैं। ये चीन के सफ़ीर ज़रा अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि कुछ बैरूनी अनासर क्यों CPEC की मुखालफत करते हैं। कुछ अनासर तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पर खुश भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि कुछ बैरूनी और चंद अंदरूनी अनासर CPEC पर अमल दरामद पर खुश नहीं हैं। मैं यकीन रखता हूँ ये सारी तनकीद और मुहिम बेबुनियाद और नासमझी पर है। अब ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हम जानते हैं कि कुछ बैरूनी और चंद अंदरूनी अनासर, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? इमरान खान की हुकूमत का किसने तख्ता उल्टा था? उनका तख्ता उल्टा था जनरल बाजवा ने, और किन के कहने पर उल्टा था? बैरूनी अनासर यानी अमेरिका के कहने पर। तो वो इसी की जानिब इशारा कर रहे हैं कि अंदरूनी और बैरूनी अनासर ये सब कर रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि सूरत हाल किस तरफ को जा रही है। तो यही मैंने आपको बताना था कि मामलात ऐसे नहीं हैं कि हर चीज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई है। नवाज़ शरीफ को भी चाइना लेकर आ रहा है और फ़लाँ को भी चाइना लेकर आ रहा है, और उनको चाइना ने कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को लेके आएँ। तो ये सारे का सारा जो राज है वो बीच चौराहे फाश हो चुका है और खुलकर पता चल गया है कि एक झूठ बोला गया था, और वो जो झूठ बोला गया था उसकी कलई जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है
आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।